नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का हमारा क्रैश कोर्स कंटिन्यू चल रहा है और उसमें दोस्तों हमारे 4 से 5 पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज दोस्तों एज का हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का दोस्तों पहला सवाल है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों ए और बी की जो आयु का दोस्तों एज का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:7 यानी 5:7। ये दोस्तों कौन सा है? ये लिखा हुआ वर्तमान, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिख सकता हूँ। पी पी से दोस्तों प्रेजेंट, यानी दोस्तों प्रेजेंट आयु का जो रेशियो है वो कितना है? 5:7। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि 8 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी कि दोस्तों 7:9, 7:9। ये दोस्तों कितने साल बाद हो रहा है? 8 साल बाद। अब दोस्तों आप क्या करोगे? सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ से दोस्तों अगर मैं डिफरेंस इनका चेक करूँ तो दोस्तों 7 से 9 हो रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से और इसका दोस्तों डिफरेंस चेक करूँ तो ये भी दोस्तों 5 से 7, यानी कि दोस्तों 2 का ही डिफरेंस है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों पहुँचने में 2 का दोस्तों डिफरेंस है। जबकि क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों 8 साल लग गए उसको। कितने साल लगे? 8 साल। तो दोस्तों ये 2 ना हो करके इससे कितने गुना ज़्यादा है दोस्तों टाइम? इसका 4 गुना, यानी 4 टाइम्स। तो दोस्तों जो उसकी वर्तमान आयु रही होगी एक ही दोस्तों, एक ही वर्तमान आयु भी दोस्तों 5 ना हो करके उससे 4 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 20 वर्ष रही होगी। और दोस्तों बी की आयु भी 7 ना रह करके इससे दोस्तों 2 गुना ज़्यादा, सॉरी दोस्तों 4 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 28 वर्ष रही होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम ए और बी की दोस्तों आयु फाइंड कर लेते हैं। तो कल दोस्तों हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज दोस्तों ये हमारा तीसरा टाइप था। तो आपको दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं था, सेम प्रोसेस है दोस्तों। 2 का डिफरेंस है दोस्तों, जब डिफरेंस समान हो दोस्तों यहाँ पे भी 2 का है और दोस्तों यहाँ पे भी 2 का है, तब दोस्तों हम क्या करेंगे कि उस दोस्तों डिफरेंस से उसको कंपेयर करेंगे, जो भी दोस्तों यहाँ पे ईयर दी हुई है, और दोस्तों जितना गुना वो होगा वो उतने गुने दोस्तों इनकी एज होगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा गया दोस्तों ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों प्रेजेंट एज यही तो है, तो दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। कई बार दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से दोस्तों निकालते हैं, इनका 4 गुना कर देंगे दोस्तों, इधर से इसका 4 गुना कर देंगे। वो दोस्तों जो एज आएगी वो आएगी आज से 8 साल बाद की, ना कि दोस्तों प्रेजेंट एज। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम कि हम प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं दोस्तों या फिर हम 8 साल बाद की एज निकाल रहे हैं। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोना और विकास की वर्तमान आयुओं का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों पहले तो दे रखा है विकास, विकास, और दोस्तों दूसरा दे रखा है मोना। कोई दोस्तों दूसरी कोई उस है दोस्तों मोना, उसका नाम है, कोई दोस्तों होगी फ्रेंड वगैरह कोई भी। तो दोस्तों इन दोनों की आयु का दोस्तों जो रेशियो है वो है 9:10। जबकि दोस्तों अगर मैं देखूं तो आगे क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। दोस्तों 11:12 का जो रेशियो है दोस्तों उसको होने में कितना टाइम लग रहा है? 4 वर्ष। जबकि दोस्तों मैं अगर यहाँ से देखूं तो दोस्तों 10 से 12 और दोस्तों 9 से 11, एंड दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। यानी कि दोस्तों 9 से 11 पहुँचने में भी उसको 2 साल लगे और दोस्तों 10 से 12 पहुँचने में भी उसको 2 साल का समय लगा। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसको 2 साल का समय नहीं लगा। कितने साल का लगा है दोस्तों? 4 साल का। तो दोस्तों ये जो समय है ये 2 नहीं है, कितना है? 4, इसका 2 गुना दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों इनकी जो प्रेजेंट एज होगी
वो भी दोस्तों विकास की अगर प्रेजेंट एज दोस्तों मैं देखूं तो वो 9 ना होकर के इससे 2 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 18 वर्ष रही होगी। और दोस्तों इसी तरह से मोना की भी जो आयु होगी दोस्तों वो भी 10 ना होकर के इससे 2 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 20 वर्ष रही होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों और टाइप भी दोस्तों सिंपल ही था। आप आराम से दोस्तों इन क्वेश्चंस को समझ के कर सकते हैं। तो ये आगे दोस्तों हमारी प्रेजेंटेज तो 18 वर्ष और दोस्तों 20 वर्ष, उसमें ऑप्शन आएगा दोस्तों 18 और 20, 20, 22 इस तरह से दोस्तों ऑप्शन आएंगे। तो आपको उसमें जो भी ऑप्शन दोस्तों सही लगे उस पर आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या थी? दोस्तों ए और बी दोनों की आयु का रेशियो दे रखा है 5:6। यह दोस्तों वर्तमान एज यानी कि पी का रेशियो दे रखा है दोस्तों 5:6। अब क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा यानी 6:7। इसको होने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा? 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष। अगर दोस्तों मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से दोस्तों कितना टाइम लग रहा है? 6 से 7 1 साल, और यहाँ से भी दोस्तों 5 से 6 यानी कि 1 साल लग रहा है। तो दोस्तों ये टाइम 1 ना होकर के क्वेश्चन कहता है कि कितना है दोस्तों? इसका 6 गुना है। तो इसी तरह से जो दोस्तों बी की जो आयु होगी वो भी 6 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा यानी कि 36 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह से ए की आयु भी 5 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 30 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? 5 साल बाद दोस्तों बी की आयु, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बी दोस्तों आज 36 साल का है यानी कि दोस्तों 36 वर्ष है आज उसकी आयु बी की। तो दोस्तों 5 साल बाद, 5 साल के बाद दोस्तों वो कितने साल का हो जाएगा? तो दोस्तों आप क्या करोगे? उसमें +5 ऐड कर दोगे और दोस्तों आप कहोगे सर वो कितने साल का हो जाएगा? 41 साल का यानी 41 ईयर्स का। तो ऐसे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिया और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले प्रिया की आयु क्या थी? दोस्तों एक तो है दोस्तों प्रिया, इसको आप पी लिख सकते हैं दोस्तों, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रिया को। और दोस्तों गीता को आप क्या लिख सकते हैं? जी। अगर दोस्तों मैं इनका रेशियो देखूं तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 3:4, 3:4। ये दोस्तों कौन सा रेशियो है? ये है दोस्तों वर्तमान यानी कि दोस्तों पी प्रेजेंट वाला दोस्तों जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष बाद वह अनुपात 8:9 हो जाएगा। दोस्तों 6 वर्ष बाद यानी कि 8 दोस्तों 9 हो रहा है 6 वर्ष के बाद में। दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप इसको चेंज करके यहाँ पे 10 वर्ष लिख दीजिए दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितना समय लग रहा है दोस्तों इसको होने में? 5 साल। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। दोस्तों 10 वर्ष बाद होगा तो इसका मतलब है दोस्तों ये 5 नहीं होके कितने गुना दोस्तों इसका? 2 गुना, क्योंकि दोस्तों 10 वर्ष जब ही तो होगा जब 5 का 2 गुना होगा ये। तो इसी तरह से दोस्तों जो उसकी एज होगी, किसकी पूछी दोस्तों इसने पूछी है प्रिया की एज। तो दोस्तों प्रिया की भी एज 3 ना होकर के इससे दोस्तों 2 गुना ज़्यादा यानी कि 6 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष पहले प्रिया की आयु क्या थी? दोस्तों अगर प्रिया आज 6 साल की है तो 4 साल पहले दोस्तों कितने साल की रही होगी? 2 साल की, क्योंकि दोस्तों 6 में से हम 4 को घटा देंगे तो प्रिया की आयु दोस्तों क्या आ जाएगी? प्रिया की आयु बराबर ये आ जाएगी दोस्तों 2 वर्ष। इस तरह दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों अगर 15 दिया हो दोस्तों, 20 दिया हो, 25 दिया हो दोस्तों, जो भी दिया हो उस तरह से दोस्तों हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन उसी टाइप का आता है और उसी तरह से दोस्तों वैल्यू पुट की जाती है उसमें, जिससे दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें दोस्तों पॉइंटों का तो कोई खेल है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों वैल्यू जो ही होती है वो सीधे ही होगी, डायरेक्ट होगी। तो इस तरह दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगले टाइप में हम देखेंगे कि जब दोस्तों ये रेशियो हमारे समान ना हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 5 का डिफरेंस है, 3 से 8, और दोस्तों यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। और दोस्तों ऐसे ही हमने इसमें देखा था कि यहाँ पे दोस्तों 1 का डिफरेंस था और दोस्तों यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस था। तो दोस्तों अगर ये डिफरेंस अलग अलग होता है दोस्तों, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों किस तरह से करते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्रम से होगी। दोस्तों उनकी आयु फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ए और बी की दोस्तों वर्तमान आयु अगर मैं देखूँ, यहाँ से दिया हुआ है दोस्तों 2:3, यानी दोस्तों 2:3। ए और बी की दोस्तों ये आयु है, उनका रेशियो है दोस्तों ये। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से 10 साल पहले जाना पड़ेगा हमें। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, यानी कि दोस्तों 3:5 था पहले, तो उनकी आयु क्या होगी। दोस्तों अब मैं यहाँ से देखूँ दोस्तों, 3 से 2 हो रहा है यानी कि 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे दोस्तों 5 से 3 यानी कि 2 का डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था जब ये समान होती हैं दोस्तों वैल्यू, यहाँ पे दोस्तों जितने का डिफरेंस हो दोस्तों यहाँ पे भी सेम डिफरेंस हो, तभी दोस्तों हम इनको कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों ये समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको समान बनाएंगे। तो समान बनाने के लिए दोस्तों कैसे बनाते हैं हम इसको समान, यहाँ से दोस्तों डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ से डिफरेंस कितने का है दोस्तों 1 का, और यहाँ से कितने का है 2 का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और दोस्तों इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली में कर देंगे। तो दोस्तों इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे वाली में, इसमें दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों गुणा 2 ये हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से ये गुणा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस 1 का था, तो दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे जो नया रेशियो बनेगा, नया रेशियो दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया दोस्तों 3 बन जा 3, और दोस्तों ये बन गया 5 बन जा 5। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसको देखूँ तो ये दोस्तों कितना आएगा, 2 2 जा 4, और दोस्तों 2 3 जा 6। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 6, यानी 3 2 जा 6। तो यहाँ से दोस्तों ये हमें मिल गया नया रेशियो। तो ये दोस्तों 10 साल पहले का है और ये है प्रेजेंट का। अब यहाँ से दोस्तों मैं डिफरेंस चेक करूँ तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों 3 से 4 होने में 1 का अंतर आ रहा है दोस्तों, और यहाँ से 5 से 6 होने में भी दोस्तों 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दोस्तों 1 साल लग रहा है यहाँ पे। अब जबकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों इसको 10 साल लग गए, 10 साल पहले दोस्तों इसमें, तो टाइम दे रखा है दोस्तों 10 वर्ष, यानी कि ये दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों उनकी जो वर्तमान, उसने पूछा दोस्तों उनकी आयु क्रम से क्या होंगी। तो दोस्तों उनकी जो आयु है, वर्तमान आयु के बारे में दोस्तों उसने बात करी है, क्योंकि दोस्तों अगर पहली वाली पूछना चाहता हो तो दोस्तों बताता कि उनकी पहली ये 10 वर्ष पहले की एज क्या है। तो दोस्तों उसने पूछा उनकी आयु क्रम से क्या होंगी, तो दोस्तों वर्तमान आयु के बारे में बात की है उसने। तो दोस्तों वर्तमान आयु भी उसकी 4 ना होकर के इससे दोस्तों 10 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 40 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों बी की जो आयु है वो भी दोस्तों 6 ना होकर के इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 60 वर्ष हो जाएगी ये भी। तो इस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन जो भी पूछे हम दोस्तों उसको फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों की आयु आ गई 40 और 60 वर्ष। इस तरह दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात दोस्तों दे रखा है 5:7। अब दोस्तों आगे दिया हुआ 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा, यानी दोस्तों 8:8
11 हो जाएगा 2 वर्ष बाद। अब दोस्तों मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 5 से दोस्तों 8 होने में कितने का डिफरेंस है, 3 का। और दोस्तों अगर यहाँ से मैं देखूँ तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो दोस्तों हमें ये डिफरेंस पहले सेम करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेम कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों पहले इसका अंतर निकालते हैं। दोस्तों 3 का अंतर है, 8 से 11 है। और दोस्तों इसका अगर मैं अंतर देखता हूँ दोस्तों 5 से 7, तो दोस्तों इसका कितने का अंतर है, 2 का। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर दोस्तों हम इसको जब सेम करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, इस 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों इस नीचे वाले में, और दोस्तों इस 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों ऊपर वाले रेशियो में करेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो 5 7, तो इसमें दोस्तों किसी करेंगे 3 की, तो दोस्तों यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। और दोस्तों नीचे वाले में दोस्तों कितने ही करेंगे, नीचे वाले में करेंगे दोस्तों 2 की। तो दोस्तों 8 इंटू 2, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 2। दोस्तों ये हमारे नए रेशियो के आगे 5 3 या दोस्तों 15, तो दोस्तों ये तो हो गया 15। और दोस्तों 7 3 या कितना हो गया 21। और दोस्तों 8 2 जा 16, और दोस्तों 11 2 जा 22। अब दोस्तों ये आ गया हमारे न्यू रेशियो। ये दोस्तों हमारा कौन सा रेशियो है, ये है दोस्तों हमारा वर्तमान रेशियो, और ये है दोस्तों हमारा 2 साल बाद का रेशियो। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है, यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो 15 से दोस्तों 16 हो रहा है, यानी 1 का डिफरेंस है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से डिफरेंस चेक करूँ तो यहाँ से दोस्तों 21 से 22 हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ दोस्तों तो 1 का डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 2 का डिफरेंस है, 1 का नहीं, कितने का है, 2 का, जो कि दोस्तों इससे 2 गुना ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। और दोस्तों इनमें से वर्तमान आयु कौन सी है, तो दोस्तों देखो इसमें लिखा हुआ वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी दोस्तों पहले वाली, जो दोस्तों पहले वाला हमारा रेशियो है, ये है प्रेजेंट का। तो ए और बी की दोस्तों दोनों की आयु पूछी है, तो ए की भी आयु दोस्तों 15 ना होकर के इससे 2 गुना ज़्यादा 30 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों बी की आयु भी 21 ना होकर के इससे 2 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 42 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों ये आ गए हमारे आंसर। ए की आयु आ गई दोस्तों 30 वर्ष, और बी की आयु आ गई दोस्तों 42 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका रेशियो सेम नहीं होता है तो दोस्तों हम इनका रेशियो सेम कर लेते हैं और दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राम श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है, तो श्याम की आयु ज्ञात करो। दोस्तों राम को दोस्तों आर लिख लेंगे, श्याम को दोस्तों एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और दोस्तों मोहन को एम से दोस्तों हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। शॉर्ट में दोस्तों इनकी आयु का रेशियो दे रखा है दोस्तों 4:5:7, यानी 4:5:7। अब दोस्तों क्वेश्चन आगे कहता है कि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है। दोस्तों अगर मैं इसको एक्चुअल एज मान लेता हूँ कि दोस्तों राम की आयु 4 वर्ष है, श्याम की आयु दोस्तों 5 वर्ष है, और मोहन की आयु 7 वर्ष है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि राम व मोहन की आयु, दोस्तों राम ये है और दोस्तों मोहन ये है। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की आयु का योग दोस्तों अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दोस्तों 4 और 7 कितना होता है दोस्तों 11, यानी कि दोस्तों यहाँ के अनुसार, यानी रेशियो के अनुसार दोस्तों इसकी आयु बैठ रही है 11। इन दोनों की आयु का दोस्तों योग कितना बैठ रहा है 11। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 11 नहीं है, कितना है 88, जो कि दोस्तों इससे 8 गुना ज़्यादा है। हमारे दोस्तों इस जो हमारी वैल्यू आई थी दोस्तों, जो हमारा योग आया था रेशियो का, उससे दोस्तों ये हमारी वैल्यू 8 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों जो इसमें पूछा गया दोस्तों श्याम की आयु, तो दोस्तों श्याम की आयु भी 5 ना होकर के ये भी दोस्तों इससे 8 गुना ज़्यादा, दोस्तों 5 8 कितना होता है 40, यानी कि दोस्तों 40 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों अगर इसमें पूछ लेता कि मोहन की आयु बताइए, तो दोस्तों मोहन की आयु कितनी हो जाती, मोहन की आयु दोस्तों 7 ना होकर के इससे 8 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 56 वर्ष हो जाती। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप उसको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता कि राम की आयु बताइए, तो दोस्तों राम की आयु भी 4 ना होकर के
इससे दोस्तों 8 गुना ज़्यादा, यानी 4 8 जा 32, यानी 32 वर्ष दोस्तों हो जाएगी, यानी 32 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन में जो भी पूछ ले तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 40 वर्ष, लेकिन जो भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है आप उसको फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पी व क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद श्याम की आयु ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, लेकिन एक बार दोस्तों प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो पी और दोस्तों क्यू दोनों की दोस्तों एज का रेशियो दे रखा है 3:4। अब दोस्तों अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम मान लें दोस्तों पी 3 साल का है और दोस्तों क्यू हमारा कितने साल का है, 4 साल का। तो दोस्तों इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो दोस्तों हमारी एज बैठती है टोटल 7। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अगर हम इन दोनों की एज को जोड़ दें तो दोस्तों एज बैठती है 28 वर्ष। तो दोस्तों 7 नहीं है, ये कितनी है, 28, जो कि दोस्तों इससे 4 गुना ज़्यादा है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों उसने पूछा है कि श्याम की आयु बताइए। तो दोस्तों श्याम की आयु भी यहाँ से दोस्तों उसने पूछा है, पी व क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद दोस्तों यहाँ पे पी की आयु बताइए। दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों वहाँ पे। तो पी की आयु बताइए। तो दोस्तों पी की आयु कितनी हो जाएगी, पी की आयु दोस्तों हो जाएगी 3 ना होकर के इससे 4 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 12 वर्ष। क्या दोस्तों ये आपका आंसर आ गया? नहीं, ये दोस्तों आपका आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ इसकी एज आई है दोस्तों, प्रेजेंट एज जो है वो इसकी आई है 12 वर्ष। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि तो 10 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करो। दोस्तों 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से दोस्तों 12 वर्ष का वो अभी है। अगर दोस्तों 10 साल बाद उसने पूछा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें प्लस 10 ऐड कर देंगे। दोस्तों उसकी जो 10 साल बाद एज होगी वो दोस्तों यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगी। दोस्तों 12 और 10 कितना होता है, 22, यानी कि दोस्तों 22 वर्ष आ गया हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन गलत कहाँ होता है कि हम दोस्तों क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाके जल्दी से जल्दी दोस्तों क्वेश्चन को फास्ट करने के चक्कर में दोस्तों यहाँ से देखा हमने कि 3 से 4 गुना हो जाएगी दोस्तों 12 वर्ष, और दोस्तों 12 पे टिक लगा दिया। एग्जामिनर दोस्तों इस बात को जानता है और वो जानबूझ के उसमें दोस्तों इस तरह का ऑप्शन देता है, जिससे दोस्तों बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गलत करें, और दोस्तों करते भी हैं। बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में दोस्तों टिक करके आ जाते हैं, फिर जब घर आके देखते हैं वो तो दोस्तों पता लगता है कि उनका क्वेश्चन आते हुए भी दोस्तों गलत हो जाता है। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में दोस्तों क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसका भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आज की दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और आपके दोस्तों जो भी आपके सुझाव हैं वो दोस्तों हम तक पहुंचाइए। आप जो भी दोस्तों क्लास में जैसे क्वेश्चन चाहते हैं या दोस्तों आपको जो भी दोस्तों डाउट्स हों, आप उनको दोस्तों कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा दोस्तों। और हमारा प्रयास दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इससे दोस्तों आपकी मैथ में इंक्रीज हो रहा है, अगर दोस्तों मैथ आपको सीखने में दोस्तों आपको अगर सहायता मिल रही है दोस्तों, तो आप ज़रूर दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों नहीं भूलिए। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।